दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से कि मुस्लिम देशों ने ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और वो किस लिए मोर्चा खोला है, वो सबसे बड़ी खबर है गजा पट्टी को लेकर के अब मिस्र एक बड़ा कारनामा करने जा रहा है। और वो क्या कारनामा है, अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों मुस्लिम देशों ने ही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है मिस्र से कि मिस्र गजा को बसाने का पूरी तरीके से प्लान कर रहा है। और अब उसका कहना है कि वो गजा पट्टी के अंदर बंकर भी बनाएगा जिसकी वजह से इजरायली हमलों से बचा जा सके। और दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव रखा था कि गजा पट्टी को खाली करना है, उसको लेकर 5 मुस्लिम देशों ने पूरी तरीके से उसको नकार दिया है। और वो अब पूरी तरीके से गजा का निर्माण करने के लिए आगे आ गए हैं। और दोस्तों मिस्र अगुवाई करने की भूमिका में सामने आया है और मिस्र ने गजा निर्माण को लेकर पूरी तरीके से प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। और इस महीने के आखिर में इस प्रस्ताव पर फाइनल मोहर भी लग जाएगी। दोस्तों मिस्र के अखबार अल अहराम के मुताबिक सरकार ने गजा के विकास का जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया है। इसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर के सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल जाती है तो उसे फिलिस्तीन के साथ चर्चा करने के बाद जमीनी पटल पर इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर शांति बहाल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया था, जिसके मुताबिक गजा के लोगों को मिस्र, जॉर्डन जैसे देशों के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा और खाली गजा को अमेरिका को पूरी तरीके से उसके कब्जा में दे दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक गजा को अमेरिका एक पर्यटन स्थल बनाएगा जहां पर जो बाकी मुल्क के लोग हैं वो घूमने जा सकेंगे। मिस्र के प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को बेवकूफी बताया था। केवल एक ही देश था जो इजराइल था जो इस प्रस्ताव के पक्ष में था। बाकी देशों ने यह भी कहा है कि गजा के अस्तित्व को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और मिस्र ने कहा है कि इस सार्वजनिक तौर पर पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। दोस्तों मिस्र ने गजा को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया है, जो रोड मैप तैयार किया है, उसके मुताबिक इस शहर को फिर से बसाने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। दोस्तों शहर के लोगों के लिए मिस्र अलग से बंकर भी तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बंकर के अंदर लोग रह सकेंगे गजा के अंदर, वहां घरों का निर्माण करने के लिए। लेकिन जो इजरायली हमले से बचने के लिए ज्यादा सुरक्षित वहां पर कोई ऐसा प्लेस नहीं है जिससे इजरायली हमले में गजा के लोग बच सके। मोबाइल घर और आश्रित घरों का भी गजा के अंदर किया जाएगा, ये मिस्र का प्लान है। दोस्तों मिस्र में गजा के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, नौकरी मुहैया कराने का भी प्रस्ताव सामने रखा है। दोस्तों गजा के अंदर रोजगार देने की व्यवस्था मुस्लिम देश सामूहिक तौर पर करेंगे। दोस्तों शुरुआती बातचीत में अगर ये प्रस्ताव पर सभी मुस्लिम देशों की सहमति बन जाती है तो जल्द ही मिस्र की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बुलाया जाएगा। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अल बदलती ने इस परियोजना को लीड कर रहे हैं, आगे ही वो जानकारी देंगे। दोस्तों इजराइल ने दूसरी तरफ यहाँ तक भी कहा है कि अगर गजा के लोग दूसरे देश में विस्थापित होना चाहते हैं तो उनको एक सहायता और सम्मान राशि भी दी जाएगी ताकि वो दूसरे देशों में विस्थापित हो सके। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि गजा और इजराइल के बीच जो युद्ध चला है उसमें लगभग 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। और ये जो प्लान है मिस्र की तरफ से वो ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार गजा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो 5 बड़े मुल्क हैं, जो 5 मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, क्या वो गजा को दोबारा बसाने के लिए, उसका रीडेवलपमेंट करने के लिए आगे आएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ जो चैलेंज सामने आ रहा है वो आ रहा है कि धन कैसे जुटाया जाएगा। क्योंकि मिस्र अगुवाई कर रहा है तो मिस्र के पास ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे गजा को रीडेवलपमेंट कराना है, कैसे जो रोड मैप तैयार किया है कि हम पहले बंकर बनाएंगे, उन बंकरों में गजा के लोगों को स्थापित करेंगे ताकि उन लोगों को गजा से हटाया भी ना जा सके और उन लोगों को उनका रोजगार भी मिलता रहे, उन लोगों के लिए फैक्ट्रियां भी लगाई जाएं, उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की जाए, उन लोगों के लिए अस्पताल भी बनाया जाए, उन लोगों के लिए स्कूल भी बनाया जाए और दोबारा से गजा को उस तरीके से रीडेवलपमेंट किया जाएगा जैसे 23 अक्टूबर 2023 से पहले गजा था। कैसे इजरायली हमले में पूरा गजा नेस्त नाबूद हो चुका है। और दोस्तों अब जो बात सामने आ रही है कि गजा के लोगों को स्थापित किया जाएगा, उसकी मुखालफत लगभग सारे देश कर रहे हैं। केवल
अमेरिका के साथ एक उसका ही अपना मालिक मुल्क है जो इजराइल है, वो ही इसके पक्ष में आ रहा है। अन्यथा सारे मुल्क, ज्यादातर यूरोप को छोड़कर बाकी मिडिल ईस्ट के और एशिया के जो देश हैं वो सारे गजा प्लान को लेकर के गजा वहीं पर रहे और गजा के जो लोग हैं फिलिस्तीनी वो वहीं पर ही रहे। उनको स्थापित करना एक बेवकूफ़ी साबित भी हो सकता है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।